गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सर्वर साइड कंट्रोल और स्टैंडर्ड कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। टुडे क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन HTML कंट्रोल एंड वेब सर्वर कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सर्वर इवेंट्स। सर्वर कंट्रोल इवेंट्स आर हैंडल्ड इन द सर्वर whereas HTML control events are handled in the page. सर्वर कंट्रोल इवेंट्स को सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि HTML कंट्रोल इवेंट्स को पेजेज में हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, स्टेट मैनेजमेंट। Server controls can maintain data across requests using view state, whereas HTML controls have no such mechanism to store data between requests. Server controls view state का यूज करके requests पर डेटा मेंटेन करके रख सकता है, जबकि HTML कंट्रोल में रिक्वेस्ट के बीच डेटा स्टोर करने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ब्राउजर डिटेक्शन। सर्वर कंट्रोल्स कैन डिटेक्ट ब्राउजर ऑटोमेटिकली एंड एडेप्ट display of control accordingly, whereas HTML controls cannot detect browser automatically. सर्वर कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली ब्राउजर को डिटेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कंट्रोल को एडॉप्ट कर डिस्प्ले कर सकते हैं, जबकि HTML कंट्रोल ऑटोमेटिकली ब्राउजर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज। सर्वर कंट्रोल्स कंटेन प्रॉपर्टीज whereas HTML controls have attributes only. सर्वर कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज को कंटेन करके रखती हैं, जबकि HTML कंट्रोल में ओनली एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्शन। ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स हैव हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आउटपुट ऑफ एन ASP.NET सर्वर कंट्रोल कैन बी द रिजल्ट ऑफ मैनी HTML tags that combine together to produce that control and its events. For example, grid view or form control. तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल के हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन में होता है। एक ASP.NET सर्वर कंट्रोल का आउटपुट मैनी HTML टैग्स का रिजल्ट है, जो एक साथ मिलकर उस कंट्रोल के इवेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रिड व्यू और फॉर्म कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंट साइड कंट्रोल्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल ऑन code behind. You can access them with other methods. Server side controls can be directly accessible from code behind. Client side control directly code behind के साथ accessible नहीं होते हैं। आप उन्हें other method से access कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेब मेथड
और सर्वर साइड कंट्रोल को डायरेक्टली कोड बिहाइंड से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द HTML controls such as the header tag, anchor tag and input elements are not processed by the server but are sent to the browser for display. HTML controls, header tag, anchor tag और इनपुट एलिमेंट्स एक्सेट्रा को सर्वर के द्वारा प्रोसीड नहीं किया जाता है, लेकिन डिस्प्ले के लिए ब्राउज़र को सेंड किए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, HTML एलिमेंट्स विद इन एन ASP.NET फाइल आर ट्रीटेड एज literal text and you cannot reference them in server-side code. ASP.NET फाइल में HTML एलिमेंट्स को लिटरल टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए उन्हें अवेलेबल कराने के लिए एक ID एट्रीब्यूट जोड़कर कन्वर्ट करते हैं और आप उन्हें सर्वर साइड कोड में रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स HTML कंट्रोल्स एंड वेब सर्वर कंट्रोल्स के बारे में कुछ डिफरेंस थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% क्वेरी किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे कि ASP.NET में प्रैक्टिकल्स को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।